हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो आप लोग इसको फुल वॉच जरूर करना। और अब सबसे पहले मैं टेस्ट स्कोर की बात कर लेती हूँ। तो मेरा भी एवरेज ही रहता है टेस्ट स्कोर, ज़्यादा टेस्ट स्कोर मेरा भी नहीं रहता। मैं जितना एक्सपेक्ट करती हूँ, जितना मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, उसके अकॉर्डिंग मेरा भी नंबर मुझे कम लगता है। बट मैं हम लोग के हाथ में ओनली फॉर ओनली प्रैक्टिस है। तो मैं आज बस इसी पे बात करने वाली हूँ कि टेस्ट स्कोर लो हो रहा है तो उसको एनालिसिस कैसे करें। तो टेस्ट स्कोर कम इसी वजह से, क्वेश्चंस की वजह से भी हो जाता है। ऑप्शंस रहते हैं, डाउटफुल ऑप्शंस रहते हैं, तो उसकी वजह से भी गलत हो जाता है। कभी कभी आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। तो एमसीक्यू में ऐसा होता है, सिली मिस्टेक। एमसीक्यू में ऐसा सिली मिस्टेक सबसे होता है, खास करके हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोगों से तो सबसे ज़्यादा होता है। एनालिसिस कर सकते हो कि कौन कौन सा टॉपिक जो है आप बार बार फंस रहे हो, बार बार आपका गलत हो रहा है। टेस्ट देना अच्छा रहता है, हमें हमारी मिस्टेक पता चलता है। तो अब चल थोड़ी सी बात कर लेते हैं नोट्स रीडिंग की और स्टडी की। तो नोट्स रीडिंग की मैं बात करूँ तो शॉर्टली नोट्स पढ़े या फिर डीप नोट्स पढ़े। तो डीप नोट्स अगर आपने एक बार पढ़ा हुआ है तो अब आप पढ़ने के बाद खुद से जो जो आपको याद है एक पेज उठाओ, और आप एक चैप्टर पढ़े हो एक पेज उठाओ और उससे उससे जितने की पॉइंट्स आपको याद है अपने सोच के, अपने माइंड से सोच के उसको जब लिखोगे तो वो ऑटोमेटिक आपका शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। कोई लॉन्ग चैप्टर अगर पढ़ती हूँ तो पढ़ने के बाद उसको बंद करने के बाद मैं एक पेज लेती हूँ और उस पर पूरा अपने जितना मेरे माइंड में बचा रहता है उसको मैं कोशिश करती हूँ, और उसको मैं जब लिख लेती हूँ तो वो मेरे लिए शॉर्ट नोट्स हो जाता है। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम फास्ट रिवीजन के लिए। और अगर आप नहीं भी बनाए हो तो कोई बात नहीं है, तो फिर बुक से एमसीक्यू करो, यूट्यूब से एमसीक्यू करो और प्रैक्टिस करते रहो। टेस्ट स्कोर ज़रूर बढ़ेगा, इसके लिए हमको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट स्कोर अगर हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा भी आता है, अगर एग्ज़ाम नहीं अच्छा जाता है तो भी टेंशन है। तो ये टेंशन ख़त्म करते हैं। तो सेकंड हम बात करते हैं कि सब भूल जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो देखो भाई, इतना बड़ा सिलेबस है, 5 सब्जेक्ट है, हमेशा सब कुछ नहीं याद हो सकता और ना ही याद रहेगा। अपने अटल बैच में जाओ और वहाँ पर चैप्टर वाइज टेस्ट हुआ है, स्टार्टिंग से हर वीक टेस्ट हुआ है। तो आप फिर से वहाँ से टेस्ट लेके एनालिसिस कर सकते हो कि आपको पिछला कितना याद है और कितना लॉन्ग तक पिछला आपको याद रहेगा। सब कुछ तो नहीं याद रहेगा, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं तो ठीक है, इसका मतलब आपको थोड़ा बहुत तो याद है। तो सब कुछ माइंड में हमेशा रहे ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब हम एमसीक्यू लगाने बैठे हैं, अगर एमसीक्यू हमको समझ में आ रहा है और हमारे क्वेश्चंस ज़्यादातर बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे कि वो माइंड में कहीं ना कहीं तो है। ठीक है, तो लेकिन प्रैक्टिस अगर हम करेंगे, बार बार वही चीज़ पढ़ेंगे, प्रैक्टिस बार बार करेंगे, तो जब वो क्वेश्चंस देखेंगे तो माइंड में हमारे ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा, उसका आंसर माइंड हमारा ऑटोमेटिक सर्च कर लेगा। तो ऐसा ही होता है, हमेशा सब चीज़ याद नहीं रहती, लेकिन क्वेश्चंस देखने के बाद ऑटोमेटिक माइंड में आंसर आते हैं या फिर ऑप्शन देखने के बाद आंसर आता है। तो इसके लिए भी ज़्यादा सोचो मत कि मैं सब भूल रहा हूँ। प्रैक्टिस करते रहो, याद होगा। हमेशा नहीं याद रहेगा, लेकिन क्वेश्चन देखने के बाद याद ज़रूर आएगा। तो बात कर लेते हैं मोटिवेशन लो होने की। तो भाई, लास्ट टाइम में ऐसा ही होता है, मोटिवेशन लो, डर, सबसे ज़्यादा डर इस चीज़ का कि हमने इतना पढ़ा तो है, पता नहीं एग्ज़ाम कहाँ से, क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। मोटिवेशन सोच सोच के सिर्फ हमारा लो होता है। तो हम अगर जितना टाइम सोचने में, डिमोटिवेट होने में लगा रहे हैं, उतना टाइम हम प्रैक्टिस में लगा दें अभी के टाइम पे 30 डेज़ में, तो आई थिंक हमको सोचने का मौका भी ना मिले और डिमोटिवेट भी हम ना हो। तो आए थे, आपका बैकलॉग लगा था या फिर आपकी सिलेबस नहीं हो पाया, तो उन शॉर्ट से आप रिवीजन ही करो। क्योंकि अब सिलेबस कंप्लीट करोगे या रिवीजन, तो उसको रिवीजन के तौर पे लो और रिवीजन करने की कोशिश करो, वन शॉट से करो। अगर आप सेल्फ स्टडी, आपके पास नोट्स सब कुछ है, आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो, तो वन शॉट क्लासेस की स्पीड बढ़ा के रिवीजन करो। लेकिन सेल्फ स्टडी से ज़्यादा अच्छे से याद होता है, बाकी आपका अपना खुद का तरीका होगा। तो इन सब बातों को आप साइड में रखो। थोड़ा आप ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस को दो, ज़्यादा टाइम पढ़ने में दो। जब माइंड खाली नहीं रहेगा तो उतना थिंकिंग नहीं आएगा, तो टेंशन और डिमोटिवेशन, पढ़ा हुआ सब याद कैसे रहे, तो इन सब टॉपिक्स पे हमने बहुत
अच्छे से बात कर ली हुई है। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इधर उधर का कोई मॉक टेस्ट या कुछ लगाने की अगर कोशिश भी करती हूँ, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस सजेस्ट होते हैं, बट मैं डिफरेंस टीचर से पढ़ती हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो मल्टीपल टीचर रखने से अच्छा एक ही टीचर को फॉलो किया जाए। बाकी अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग करना चाहते हो, तो आप लोग की मर्जी है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। को लाइक ज़रूर कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।